हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है अपराजिता। अगर आपके प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रूनिंग के बाद नई नई ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं, प्लांट पर बिल्कुल ही ग्रोथ रुक चुकी है या कलियां नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, गर्मियों में आप कैसे इसकी देखभाल करेंगे जिससे फ्लावर खूब अच्छे से आते रहें, मौसम का प्रभाव, गर्मी का असर इसके ऊपर कम से कम पड़े, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र जो कि फ्लावर लाने के लिए बहुत ही कारगर है। इसके अलावा अगर प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए एक केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि आपको फटाफट रिज़ल्ट देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपराजिता कोई पराजित ही ना कर सके, तो नाम ऐसा है तो काम तो ज़रूर ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा पौधा, पवित्र पौधा, हिंदू धर्म में बहुत ही महत्ता रखता है, विष्णु जी का प्रिय पौधा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इस प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। 3-4 कलर आते हैं, पहले तो 3 ही कलर आते थे, अब तो और भी कलर आने लगे हैं। खैर, मैंने तो रियल में नहीं देखा, लेकिन ब्लू फ्लावर की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। इसकी टी भी बना के पी जाती है जो कि हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इनकी केयर की। तो देखिए, इसको सीड्स के थ्रू भी लगाया जा सकता है, आप नर्सरी से छोटा पौध भी ला सकते हैं। सीड्स के थ्रू कैसे ग्रो होता है वो मैं आगे बताऊंगी, उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो काफ़ी बड़ा प्लांट है और ये मेरे इस साल की नहीं है, क्योंकि इस साल का जो पौधा है उसकी मैंने अभी मार्च में ही प्रूनिंग की है, तो वो प्लांट छोटा है। तो उसकी ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ कलियां अच्छे से बन सके, तो उनके लिए मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। फ़िलहाल अगर केयर की बात करी जाए, आपको गर्मियों में कैसे देखभाल करनी है, क्योंकि ये है तो गर्मियों का ही पौधा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसको आप सही स्थान पर रखेंगे और इसकी केयर अच्छे से करेंगे तभी ये फ्लावरिंग देगा, वरना ये ग्रोथ ही रोक देगा। तो सबसे पहले गर्मियों में आपको करना क्या है, आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। बहुत तेज़ इस समय हार्श धूप निकल रही है, तो हार्श धूप में नहीं रखना है। अगर ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट में रखिए, या किसी मतलब सेमी शेड में जहाँ पर 2 बजे तक धूप निकले, 1 बजे तक धूप निकले, वहीं पर रखें। पूरे दिन की धूप मत दिलाइए, पूरे दिन की धूप निकाल लगेगी इस पर तो इसकी पत्तियां झुलसने लगेंगी और ये ग्रोथ बहुत ही धीमा करेगा। साथ ही साथ कलियां जो फ्लावर बनाएगा भी वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएंगे। तो रखिए आप इसको फुल ओपन एरिया में ही, लेकिन वहाँ पर रखें जहाँ पर 1 बजे या 1:30 बजे तक की ही धूप मिले। दूसरा, मिट्टी को इसको मॉइस्ट ज़रूर रखना है। मिट्टी को अगर ड्राई कर देंगे तो ये प्लांट सूखने लगेगा, फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन बहुत मिट्टी को भी नहीं सुखाना है। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसकी मिट्टी तब मॉइस्ट रहती है, हवाओं में भी हाँ थोड़ा सा नमी रहती है, तो उस टेम्परेचर में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो वैसे ही टेम्परेचर आपको गर्मियों में भी बना के रखना है, तभी प्लांट पर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो उस टेम्परेचर के लिए आपको धूप 1-1:30 बजे तक की धूप देना है और मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखना है। दूसरा जो काम करना है, जब भी प्लांट आप लगाएं थोड़ा सा बड़ा कंटेनर दें, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है, बार बार शिफ्ट करने में ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाती है, तो ये काम कर सकते हैं। तीसरा जो काम करना है, जब भी मिट्टी बनाएं तब इसके लिए, वैसे तो ये सभी मिट्टी में चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा रेतीली मिट्टी बनाएं जिसमें पानी ठहरने का कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तीसरा, ये एक लते वाला प्लांट है, तो जब भी थोड़ी सी बेल बढ़ने लगे आप इसको सपोर्ट ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आप इस समय देखिए, ये मेरा प्लांट है। तो जो प्लांट मैं आपको दिखा रही थी उसका ये देखिए, ये प्लांटर है और इस प्लांट को मैंने बिल्कुल नीचे से प्रूनिंग कर दी थी और इसमें ही जो इसमें सीड्स थे तो मैंने ग्रो किए थे, और ये ग्रो मैंने लास्ट मार्च में डाले थे।
तो देखिए सभी बीज अंकुरित हो गए हैं, कुछ प्लांट मतलब थोड़े से बड़े बीज हो गए हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी बीज डाले हैं, कुछ और भी प्लांट्स के डाले हैं। तो इसलिए मैं इस पे सॉलिड जो ठोस फर्टिलाइज़र होती है मैं नहीं डाल सकती। कुछ मैंने इसमें ज़ीनिया भी डाली है, कुछ मतलब जो सनफ्लावर छोटे वाले होते हैं मिनिएचर, उसके भी सीड्स डाले हैं। तो इसमें सीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इस पे ठोस फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकती। ठोस डालूँगी तो इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, तो मुझे अभी गुड़ाई नहीं करनी है। इसलिए मैं 2 तरह के मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे और कलियाँ बनाना भी शुरू कर दे। हालांकि प्लांट पहले ग्रोथ करेगा, क्योंकि प्लांट अभी मेरा छोटा है। इसको मैंने थोड़ा सा लेट मैंने प्रूनिंग की थी। मैं इस प्लांट की लगभग लास्ट फरवरी में प्रूनिंग कर देती, रिपॉटिंग कर देती, तो अभी तक इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते, ग्रोथ भी अच्छी हो जाती। लेकिन कोई नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने थोड़ा लेट इसकी प्रूनिंग की। तो फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है? तो फर्टिलाइज़र एक तो ये मेरे पास जो पील्स हैं किचन के, ये तो भीगते ही रहते हैं, तो इसको तो ज़रूर ही देना है। इसमें जो देखिए सिर्फ बनाना पील ही नहीं है, इसमें प्याज के छिलके भी हैं, बनाना के भी हैं और आलू के जो होते हैं वो भी हैं। तीनों जो छिलके हैं वो मैंने 2 दिन पहले भिगो के रख दिए थे, और ये जब ख़त्म होता है तो दोबारा मैं भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि हिबिस्कस है और भी कई प्लांट्स हैं जो जिस पे ये असर बहुत अच्छा करता है। तो इस तरह से हम आधा इसका पानी और आधा जो सादा पानी होता है उसको डालेंगे। तो इससे अगर आपके प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं तो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा। तो ये टोटली फ्री की है, आप आसानी से डाल सकते हैं। सिर्फ अपराजिता पर ही नहीं, हिबिस्कस पर भी आराम से इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको आप 7-7 दिन पर अप्लाई करिए, और मैं भी 7-7 दिन पर ही अप्लाई करती हूँ। तो मिट्टी हल्की से मॉइस्ट है और शाम का टाइम है, तो इसको मैं डाल रही हूँ। बीज है इसलिए थोड़ा सा मैं लिक्विड ही डालना प्रेफर कर रही हूँ। अब इसके अलावा प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करे उसके लिए क्या डालना है? तो उसके लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं केमिकल का प्रयोग कर रही हूँ। केमिकल के प्रयोग से प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो उसके लिए अगर आपके पास है तो करिए, नहीं है तो भी मैं दूसरी चीज़ बताऊंगी। आधा लीटर मैंने पानी लिया है, और इसमें सबसे पहले जो जाएगा ये है डीएपी। डीएपी में आप जानते होंगे डाई अमोनियम फास्फेट, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है और नाइट्रोजन तो होता ही है। तो इसको आप ले सकते हैं, और लगभग 2 ग्राम के करीब ये डीएपी है, और मैंने आधा लीटर पानी में इसको मिक्स किया है। और जब तक ये घुले ना तब तक ऐसे इस तरह से चलाते रहना है, या तो डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। फिर जो दूसरी चीज़ लेनी है ये है रेड पोटास। रेड पोटास यहाँ पर मैंने सिर्फ कलियाँ लाने के लिए ही नहीं किया, साथ ही साथ प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट हो इसके लिए मैंने प्रयोग किया है। पोटास जो सिर्फ कलियां बनाने के लिए ही नहीं प्रयोग होता है, प्लांट को अंदर से मजबूती देता है। तो इसको मैंने लगभग आधा ग्राम के करीब मैंने लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है। दोनों को लेना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, जब तक डीएपी घुल ना जाए तब तक मिक्स करते रहना है, या थोड़ी देर छोड़ देना है। फिर जब अच्छे से घुल जाए तब हम प्रयोग करेंगे इसको। तो देखिए ये डीएपी मेरी घुल चुकी है, ये देखिए पूरी जो ग्रेन्यूल्स थे ये घुल चुके हैं, मतलब पाउडर नुमा हो चुका है। अब हम इसको अपने अपराजिता के प्लांट में दे देंगे, बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अब अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो नाइट्रोजन के लिए आपको क्या देना है? तब नाइट्रोजन के लिए आपको, अगर आपके पास सरसों की खली है, हालांकि वो बहुत गर्म होती है, लेकिन अगर आप सही से प्रयोग करेंगे तो वो रामबाण है। सही से कैसे प्रयोग करेंगे? तो जितना आप सर्दियों में पानी लेते थे, मिक्स करते थे, उसका आप जस्ट डबल कर दें। मतलब बहुत ही रनी बनाना है, बिल्कुल जैसे कलर सरसों का की खली का दिखे ही ना, बिल्कुल पानी के जैसा हो, उस तरह से आप प्लांट को दीजिए, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए, आपके भी प्लांट में भर भर के फ्लावर आएंगे।